नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम बीए सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके एक टॉपिक है अंतर्वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण की पद्धति क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसकी बैक हिस्ट्री में जाएं, अर्थात इसके बैकग्राउंड में हम जाएं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति क्या है, किस तरह ये विषय वस्तु का अध्ययन करती है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों में बहुतायत से किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण वास्तव में सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसकी उपादेयता को संचार के विभिन्न साधनों के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। पत्रकारों द्वारा सर्वप्रथम इस पद्धति को प्रयुक्त किया गया, जिसमें राजनीति, अपराध, विवाह विच्छेद व क्रीड़ा आदि विषयों से संबंधित विषय वस्तु के विश्लेषण किए गए और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। इस प्रविधि का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में किया जा सकता है, जिसमें विषय से संबंधित तथ्यों को गुणात्मक अथवा मात्रात्मक रूप में निश्चित श्रेणियों में विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए रोसार स्याही धब्बों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रयोज्य को एक एक करके 10 चित्र दिखाए जाते हैं। इन चित्रों में वह विभिन्न वस्तुओं, मानवों, पशुओं आदि चित्र देखता है और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रतिक्रिया के आधार पर उसकी समस्या, द्वंद्व आदि का अनुमान लगाया जाता है। संक्षेप में इसी को अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण की संज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार किन्हीं व्यक्तियों की डायरियों, लेखों, पत्रों, रचना आदि को आधार मानकर उसका विषय वस्तु विश्लेषण किया जा सकता है। अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण अनेक प्रकार की अनुसंधान समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार इस पद्धति द्वारा प्रकाशित अथवा अप्रकाशित लेखों व पुस्तकों आदि का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार लिखित सामग्री को संचार क्रिया का परिणाम माना जा सकता है। किसी भी संचार के लिए या संप्रेषण के लिए 6 अवयव होते हैं। वो 6 अवयव कौन कौन से हैं? पहला है प्रेषक, दूसरा होता है संदेश, तीसरा प्रवाहक पथ, चौथा संग्राहक और पांचवा प्रभाव और छठा उद्देश्य। अब हम इनका एक एक करके देखते हैं कि संचार के ये अवयव कौन से हैं, क्या हैं। तो प्रेषक जो व्यक्ति संचार करता है, प्रेषक को कहलाता है जो व्यक्ति संचार करता है अर्थात संप्रेषण करता है या सूचना प्रसारित करता है, वो प्रेषक कहलाता है। दूसरा है संदेश, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, उद्देश्यों आदि को प्रकट करता है। तीसरा है प्रभाव पथ, अर्थात संदेश को किसी न किसी प्रकार की अभिव्यक्ति के माध्यम से
प्रकट किया जाता है। संग्राहक संदेश को ग्रहण करने वाला, प्रभाव जिसके ऊपर संदेश का प्रभाव पड़ता है। छठा उद्देश्य, पूरे संचार का उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है। इस तथ्य का लेसवेल, लर्नर एवं फूल ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि विषय वस्तु विश्लेषण में कौन, क्या, किससे, कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। संक्षेप में विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा अनेक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यूँ तो विषय वस्तु विश्लेषण का शुभारंभ 1926 में हुआ था, जब मैलकॉम विल्ली का एक अध्ययन दी कंट्री न्यूज़पेपर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। 1930 में J.L. वुडलैंड ने अपना एक शोध अध्ययन फॉरेन न्यूज इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर प्रकाशित किया। 1932 में F. कैरिस ने दी प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम इन न्यूज़पेपर नामक अध्ययन प्रकाशित किया। उस समय इस विश्लेषण पद्धति का प्रयोग अनौपचारिक तरीके से होता था। बाद में इस पद्धति को क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ रूप से विशुद्ध बनाने के प्रयास किए गए। सन 1930-40 की अवधि में हेराल्ड, लेसवेल आदि ने प्रचार और जनमत से संबंधित अध्ययन किए। रिकर्ट, स्पर्जन, माइल्स आदि विद्वानों ने साहित्यिक शैली के अध्ययन किए। धीरे धीरे इस विधि का प्रयोग संगीत, चित्रकारी, शिक्षा, रेडियो कार्यक्रम व राजनीति आदि क्षेत्र में बखूबी होने लगा। अब हम देखते हैं कि अध्ययन अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का अर्थ और परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस मेथड। अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा। कैपलान के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति एक दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित व मात्रात्मक रूप में व्याख्या करती है। दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित मात्रात्मक रूप में व्याख्या करती है। दूसरा है बेरे लसन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति संचार के प्रकार, विश्लेषण के उद्देश्यात्मक, क्रमबद्ध और गुणात्मक विवरण हेतु अनुसंधान की एक प्रविधि है। वेपल्स व बेरे लसन के अनुसार सुव्यवस्थित अंतर्वस्तु विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति सामग्री के विवरणों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास करती है, जिससे कि पाठकों अथवा श्रोताओं को प्रदान की जाने वाली प्रेरणाओं की प्रकृति व सापेक्षिक शक्ति को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रकट किया जा सके। यंग के शब्दों में अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य लिखित या मौखिक भाषा तथा अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त अनुसंधान तथ्यों की विषय वस्तु का क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रविधि है। कीराइट के अनुसार हम अंतर्वस्तु विश्लेषण एवं कोडिंग को परस्पर परिवर्तित अर्थ में व्यक्त करते हैं, जो कि संकेतात्मक व्यवहार का वैश्विक, व्यवस्थित एवं मात्रात्मक अध्ययन करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अंतर्वस्तु या विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति समाचार पत्रों, उपन्यासों, भाषणों आदि संचार माध्यमों की विषय वस्तु, वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और परिमाणात्मक वर्णन करती है। दूसरे शब्दों में इनका संबंध भाषागत
अभिव्यक्तियों और संचार के साधनों द्वारा प्राप्त विषय वस्तु से होता है। इसे एक विश्वसनीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें गुणात्मक के स्थान पर परिमाणात्मक को महत्व दिया जाता है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर इस पद्धति की निम्नलिखित 6 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका संबंध, इस अंतर्वस्तु विश्लेषण जो अध्ययन पद्धति है, इसका संबंध मूलतः संचार वाहन के प्रभावों के निर्धारण से है। इट इज primarily related to determination of the effect of communication। यह मात्रात्मक होती है। इट इज़ क्वांटिटेटिव, ये वस्तुनिष्ठ होती है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव, ये व्यवस्थित होती है। इट इज़ सिस्टमेटिक, ये भाषा के अर्थ और वाक्य विन्यास के आयामों पर ही प्रयुक्त होती है। इट applies only to the Semitic and Semitic syntactic dimension of language। इसका प्रयोग सामान्यकरण के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर सोशल जनरलाइजेशन। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि इस पद्धति द्वारा सभी प्रकार के चरों का मापन नहीं किया जा सकता, केवल संचार घटनाओं का निरीक्षण व मापन किया जा सकता है। जैसा कि कार्लेंजर का कहना है, वस्तु विश्लेषण चरों को मापने के लिए संचारों के व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण की पद्धति है। वर्तमान में कंप्यूटरों के प्रयोग की अधिकता के परिणाम स्वरूप इस पद्धति का प्रयोग अपेक्षाकृत और सुगमता से किया जा सकता है। इस रूप में विषय वस्तु विश्लेषण चुनी हुई लिखित सामग्री में से किसी अनुसंधान से संबद्ध तथ्यों को प्राप्त करने की विधि है। ये क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक होती है। क्रमबद्धता का अर्थ है कि सामग्री का विश्लेषण स्पष्टतः परिभाषित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। वस्तुनिष्ठता से आशय है कि उनके विश्लेषण में विश्लेषणकर्ता का योगदान यंत्रवत होता है, और मात्रात्मक होने से आशय है कि इस तकनीक से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका अंकगणितीय विश्लेषण किया जा सकता है। गुडे एवं हार्ट ने लिखा है, संचार वस्तु की कई इकाई होती हैं जिनका निदर्शन तथा विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने अंतर्वस्तु विश्लेषण के संबंध में लिखा है कि समाचार पत्रों के विश्लेषण तथा तर्कपूर्ण संरचना के अच्छे परिणामों के लिए वैज्ञानिक विधि का होना अत्यावश्यक है। ये विधि आपने अंतर्वस्तु विश्लेषण बताई। अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं। अब हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताओं की यहाँ चर्चा करेंगे। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है प्रवृत्तियों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स। अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा संचार सामग्री में प्रवृत्तियों को ज्ञात किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु की प्रकृति और परिवर्तन का वर्णन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक ही व्यवस्था का निरंतर काफ़ी समय तक प्रयोग किया जाए तो कुछ नए तथ्यों के सामने आने की संभावना होती है। इस प्रकार की जानकारी इस अंतर्वस्तु विश्लेषण द्वारा की जा सकती है। ये विधि आज की संचार वस्तु माध्यम को समझने में विशेष उपयोगी है। उत्कृष्ट रचनाओं की खोज, डिस्कवरिंग स्कॉलरली राइटिंग्स। अंतर्वस्तु विश्लेषण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित सामग्री में से उत्कृष्ट रचनाओं को खोजा जा सकता है।
इसका उदाहरण फ्रांस, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भौतिक शास्त्र के विकास के विश्लेषण इस विधि द्वारा करने पर कुछ नवीन तथ्यों की जानकारी सामने आई थी। उससे आगे के विकास को आधार भी मिला। इस विधि द्वारा वैज्ञानिक क्षेत्रों की उत्कृष्ट रचनाएं सामने आती हैं तथा उसका लाभ ज्ञान के विकास करने में भी देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भिन्नताओं की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डिफरेंस। इस विधि द्वारा संचार माध्यमों में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय भिन्नताओं को विश्लेषित करके स्पष्ट किया जा सकता है। सभी संचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि में कौन कौन से समाचार आते हैं, उनका लोगों पर क्या प्रभाव है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की विश्व स्तर पर कैसी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा ज्ञात करके विभिन्न राष्ट्रों की भिन्नता को स्पष्ट किया जाता है। संचार माध्यमों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। भिन्न भिन्न संचार के माध्यम अलग अलग जनसमूहों को भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित और आकर्षित करते हैं। ये माध्यम समान विषयों को भिन्न भिन्न रूपों एवं अर्थों में प्रकट करते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा ही संचार वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव है, जो इस विधि की विशेषता है। संचार सामग्री की लेखा परीक्षा, ऑडिट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। इस विधि का प्रयोग संचारकर्ता के उद्देश्य तथा सिद्धांतों के अंतर्गत संचार सामग्री में त्रुटिपूर्ण वर्णन तथा अन्य त्रुटियों को ठीक किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस विधि को विशेष बताते हुए संचार सामग्री की लेखा परीक्षा नाम दिया। ये सत्य है कि सभी संचार माध्यमों का कोई न कोई उद्देश्य होता है या उद्देश्यों का समूह होता है। ये उद्देश्य स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकते हैं। इन सत्यताओं को इस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। छठी विशेषता है संचार स्तर का निर्माण एवं क्रियान्वयन, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन लेवल। इस विधि द्वारा संचारों का वर्णन किया जाता है कि वे किस संचार के स्तर के हैं। उनके स्तर में सुधार करके भविष्य में संचार के क्रियान्वयन को सुगम बनाया जाता है। इसके द्वारा विश्लेषित सामग्री की अन्य सामग्रियों से तुलना की जाती है। संचार में सुधार लाने में यह विधि विशेष सहायता प्रदान करती है। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के क्षेत्रों में किया जाता है। गुडे एवं हार्ट ने लिखा है कि शुद्ध अनुसंधान में यह विधि विशेष उपयोगी सिद्ध हुई। इन विशेषताओं के अतिरिक्त अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। ये विधि ध्यान के केंद्र बिंदु को स्पष्ट करती है। दूसरा, ये संचार के प्रति मनोवृत्तियों तथा व्यवहारात्मक प्रत्युत्तरों का वर्णन प्रदान करती हैं। इसके द्वारा राजनीतिक एवं सैनिक गुप्तचर शक्ति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा, संचार करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता को ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा, संचार सामग्री कितनी पठनीय है, इसे मापा जा सकता है। प्रचार की विभिन्न विधियों का पता लगाया जा सकता है आदि। तो ये आज का वीडियो अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं तक था। आगे के वीडियो में हम
अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों एवं उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।